और यही वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के, हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। तो हमने जब इस पे गौर किया तो एक खास वजह सामने आई है जो इस पूरी गिरावट की जड़ है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बाजार का ये जो पूरा रिएक्शन है ना, वो सिर्फ एक खबर की वजह से है। एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रिपोर्ट जो एक जानी मानी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से आई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारे सेंट्रल बैंक ने बेन कैपिटल की मन्नप्परम फाइनेंस में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की डील पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस पर ना तो कंपनी की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही आरबीआई ने ऑफिशियली कुछ बोला है। लेकिन मार्केट ऐसी खबरों का इंतजार नहीं करता और इसी एक लाइन ने ये सारा नेगेटिव रिएक्शन ट्रिगर कर दिया। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों कंपनियों को समझना होगा जो इस डील के सेंटर में है। तो एक तरफ है मणप्पुरम फाइनेंस, आप जानते ही होंगे, इंडिया की टॉप गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसीज में से एक। और दूसरी तरफ है बेन कैपिटल, जो कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। एक इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर इंडिया की एक जानी मानी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि मालिकाना हक वाली हिस्सेदारी खरीदने जा रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आरबीआई को इस डील से क्या दिक्कत है, वो क्यों इस पर आपत्ति जता रहा है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि आरबीआई की आपत्ति की असली वजह क्या है। सब कुछ हवा में है और मार्केट ना कंफर्म्ड बुरी खबर से ज्यादा इस अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से डरता है। जब वजह ही साफ ना हो तो डर और बढ़ जाता है। अब हमारे पास कोई ऑफिशियल वजह तो है नहीं, लेकिन अपने एनालिसिस के आधार पर हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। हो सकता है कि आरबीआई को डील के स्ट्रक्चर से कोई दिक्कत हो, या फिर ये अप्रूवल प्रोसेस इतना लंबा खिंच गया है कि वो एक मसला बन गया है। और हाँ, एक और एंगल है जिस पर अटकलें लग रही हैं, वो है टाइगर कैपिटल का। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इसका जिक्र है, क्योंकि बेन कैपिटल की उसमें भी हिस्सेदारी है, तो हो सकता है आरबीआई को यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव नजर आ रहा हो। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसने उस 10% की भारी गिरावट को कैसे जन्म दिया। सीधी सी बात है, पेज फंसा हुआ है। ये लाइन इस सिचुएशन को एकदम परफेक्टली बताती है। मार्केट को यही लग रहा है कि ये डील अब एक उलझन में फंस गई है और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। और इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। पहली बात, मार्केट इस अप्रूवल का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दूसरी बात, आजकल मार्केट का मूड वैसे भी थोड़ा कमजोर है, तो कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो रिएक्शन बहुत तेज होता है। और सबसे जरूरी, जब आरबीआई जैसी बड़ी संस्था का नाम किसी अनिश्चितता से जुड़ जाए तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, जहां तक हम देख पा रहे हैं, यहां से आगे दो ही रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता, जिसे हम पार्ट ए कह सकते हैं, आरबीआई के साथ जो भी मुद्दे हैं वो सुलझ जाते हैं और डील को हरी झंडी मिल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। और दूसरा रास्ता, पार्ट बी, ये अनिश्चितता बनी रहती है। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक पर दबाव बना रहेगा, डील में और देरी हो सकती है और यहाँ तक कि डील कैंसिल होने का खतरा भी मंडराता रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त स्टॉक का भविष्य सीधे सीधे आरबीआई के साथ इस मसले को सुलझाने पर टिका है। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ये सब बातें अभी साइडलाइन हो गई हैं। अभी सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस एक इवेंट पर है। और ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे इंडिया में बाहर से पैसा आ रहा है, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, तो क्या इस तरह के रेगुलेटरी रिस्क यानी नियामक से जुड़ी मुश्किलें हमारे बाजार के लिए एक नया नॉर्मल बनती जा रही हैं? क्या ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए अब इन्वेस्टर्स को हमेशा तैयार रहना होगा?